जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भक्तमती मीरा बाई की जय। हम आप आज श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का पावन चरित्र, क्रमशः 24वां अध्याय है आज। आइए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराज भारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय। मीरा जी निरंतर अपने भक्ति के भाव में आगे बहती जा रही थी। उधर जो राणा विक्रमादित्य है उसका द्वेष मीरा के प्रति और बढ़ता जा रहा था। षड्यंत्र उसके बढ़ते जा रहे थे। मीरा जी भक्ति के पथ पर आगे बढ़ रही थी तो विक्रमादित्य द्वेष के पथ पर आगे बढ़ रहा था। उसका क्रोध और प्रताप नित्य प्रतिदिन मीरा जी के प्रति बढ़ता जा रहा था। अपनी राजनीतिक असफलता और परिवार में जो कटु संबंध हो रहे थे उन सबका वह कारण केवल मीरा को मानता था। सौहार्द शून्य वातावरण को देख करके मीरा जी का हृदय भी उदासीन रहने लगा, उदासी बढ़ने लगी। भगवान की भक्ति के अनुरूप वातावरण नहीं रहा वो। प्राणाराध आराध्य भगवान की भक्ति को छोड़ना तो मीरा के बस की बात है नहीं। भले ही अन्य संसार के सारे संबंध टूट जाएं, किंतु मेरे प्रभु से मेरा संबंध नहीं टूटे, ये मीरा की अभिलाषा है। और यह तो जब जीवन की डोरी टूट जाएगी तो ही भली टूट सके, वरना यह संभव नहीं है, मीरा ने देखा। अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में मीरा अपने मन के भाव किसके सामने रखे, किससे राय ले, किससे विचार विमर्श करे। ससुराल पक्ष और मायके पक्ष में मीरा जी को कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता है कि जिसके सामने वह अपने हृदय के भाव रख सके खोल के। और भक्तों को तो भैया केवल गुरु और संतों का ही आश्रय रहता है, उन्हीं के प्रति आशान्वित रहते हैं। भक्ति के पथ पर मार्ग दिखाने वाले संत और गुरुदेव ही हैं। कुछ दिन पहले एक संत आए थे, उन्होंने परम श्री राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बताया। मीरा ने उनके बारे में सुना, स्थिति उनकी भक्ति की स्थिति थी, वैराग्य की स्थिति और काव्य की स्थिति के बारे में सुना। मीरा जी का तुलसीदास जी से कोई परिचय नहीं है, किंतु समान रुचि, एक सी रुचि होने के कारण दोनों की रुचि भक्ति है, प्रभु भक्ति है, तो स्वयं ही एक संबंध बन जाता है। उसी संबंध के भरोसे पर मीरा जी ने
उनसे अपना पथ प्रदर्शन करने के लिए एक पत्र लिखा और उस पत्र में अपने मन के सारे भावों को, एक आशय उन्होंने हृदय की दुविधा को उस पत्र में लिख करके व्यक्त किया है। मीरा जी ने तुलसीदास जी के लिए पत्र लिखा। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, बारही बार प्रणाम करूं अब हरऊं शोक समुदाई। घर के स्वजन हमारे जेते सवन उपाधि बढ़ाई, साधु संग और भजन करत मोहि देत क्लेश महाई। बालपन में मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, और सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूं लगी लगन बरियाई। मेरे माता पिता सम तुम हो हरि भक्तन सुखदाई, मोको कहा उचित करिबो अब सो लिखियो समझाई। इस प्रकार मीरा जी ने पत्र में अपने भाव लिखे और पत्र लिख करके मीरा जी ने सुखपाल नामक ब्राह्मण को बुलाया और उन ब्राह्मण से निवेदन करके कहा कि आप यह मेरा पत्र परम भक्त पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को जाकर के दे दीजिएगा और उन्हें हाथ जोड़ करके कहिएगा, मेरी निवेदन करिए, मेरी तरफ से विनती कहिएगा कि मैंने आपको पिता सम मान करके यह पत्र लिखा है। आप मुझे अपनी पुत्री मान करके सलाह दें कि मैं क्या करूं। मेरे लिए जो उचित हो, जो करने योग्य है क्या और क्या अकर्मण्य है, क्या नहीं करने योग्य है, आप मुझे दिशा निर्देश दें, मेरी दिशा सुझाएं, मुझे ज्ञान वर्धन करें। जो मैंने बचपन से ही भक्ति पाल रही है भगवान के प्रति, वह अब छूटती नहीं है, यह तो भक्ति प्राणों के साथ ही अंत होगी। और जो मेरे माता पिता संगी सब हैं, वह नित्य मेरी भक्ति में कलह पैदा करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि मैं साधु संतों की संगत भजन कीर्तन छोड़ दूं, किंतु यह मेरे लिए संभव नहीं है और इसके लिए वह मुझे नए नए क्लेश देने का उपाय ढूंढते रहते हैं। स्त्री का धर्म है कि वह घर नहीं छोड़े, कुल की कान नहीं छोड़े और सील ना छोड़े, अनीति ना करे। इसीलिए इनके विचार के अनुसार मैंने अब घर के अतिरिक्त और सब छोड़ दिया है, केवल घर नहीं छोड़ा है। तो आप मुझे हुक्म करें कि मुझे क्या करना चाहिए। यह विनती आप मेरी तुलसीदास जी से कहना और आप शीघ्र आना। जब तक आप नहीं आओगे मैं आपकी बाट जोहती रहूंगी। मीरा चित्तौड़ की परिस्थितियों से और पारिवारिक माहौल से बड़ी व्यथित थी। वह उस माहौल में भक्ति कर रही थी, किंतु वह माहौल दिनों दिन षड्यंत्रकारी होता जा रहा था। उससे व्यथित होकर के जब मीरा जी को कोई ऐसा नहीं नजर पड़ा किससे सलाह लें, तो उन्हें तुलसीदास जी का स्मरण आया और उन्होंने उन ब्राह्मण को भेजा कि आप मेरी प्रार्थना कीजिए। तो ब्राह्मण बोले, पढ़ हुकुम। तुलसी गुसाई माने मिलेंगे कठे, कहां मिलेंगे मुझे, और वेड़ वक्त कठे विराजे, या समय वो कहां विराजे हैं। तो मीरा जी ने कहा कि परसों चित्रकूट से एक संत आए थे, उन्होंने गोस्वामी जी के भक्ति वैराग्य और ज्ञान के बारे में चर्चा की। उन्होंने ही मुझे बताया कि इस समय वह चित्रकूट में विराजे हुए हैं परम भक्त। तो आप चित्रकूट में ही जाकर के उनसे यह प्रार्थना करें और देखो आप शीघ्र जाके शीघ्र आना। जिस प्रकार से प्यासे को अपने प्राण रक्षा के लिए जल की तृष्णा रहती है, उसी प्रकार से मैं आपके आगमन की बाट जोहूंगी, इसलिए आप आना।
मीरा जी से उस ब्राह्मण ने कहा कि संत पर साईं उबो हुकुम, सच्चे लोगों की सदा परमात्मा रक्षा करते हैं, आप चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही जाके आऊंगा। इस प्रकार से मीरा जी को आशीर्वाद देकर के वे ब्राह्मण चल दिए। और कुछ दिनों की प्रतीक्षा के बाद में ब्राह्मण जब पुनः वापस आए और मीरा जी को लाकर के तुलसीदास जी का पत्र दिया, तो तुलसीदास जी के पत्र को लेके हाथ में मीरा आनंदित हो गई, उनकी रोम रोम पुलकित हो गया। आंखें बंद करनी मीरा जी ने और नेत्रों से हृदय में जो हर्ष का उल्लास था उसे पचाने लगी। उसमें तुलसीदास जी ने लिखा था पत्र में कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहे कोट बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कि तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत मेहतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तिन, भये मुद मंगलकारी। कि ना तो नेह राम सो मनियत, सुहृदय सुसेव्य लो, अंजन कहा आंख जेहि फूटे, बहु तक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारे प्यारो, जासो बढ़े स्नेह राम पद, ऐसो मत हमारो। तुलसीदास जी ने पत्र लिख के भेज दिया कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहे कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अब तो महाराज मीरा जी बड़ी प्रसन्न हुई, तुलसीदास जी का ले गए। उन्होंने कहा कि जिसका सिया राम जी के चरणों में प्रेम स्नेह नहीं है, उस व्यक्ति को चाहे वह कितना ही अपना स्नेही हो, कितना ही अपना परम हो, उसको शत्रु के समान त्याग देना चाहिए सर्वथा। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, और भरत ने अपनी माता को त्याग दिया, गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया, बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया, और इन सबका मंगल हुआ ऐसा त्याग करने के बाद में। तो ऐसे अंजन से, ऐसे काजल से क्या फायदा जिससे कुछ दिन बाद में आंखें फूट जाए। तो भैया केवल एक ही व्यक्ति आपका सुहृदय है, जो आपके जिसकी संगत से रह के भगवान के चरणों में, सिया राम जी के चरणों में भक्ति बढ़े, प्रीति बढ़े, उससे ज्यादा आपका हितकारी कोई नहीं है। महाराज मीरा ने उठ करके सुखपाल नामक ब्राह्मण को प्रणाम किया, सिर झुका करके उनके चरणों में रख दिया और आभार व्यक्त करते हुए बोली कि क्या नजर करूं मैं आपको, आपके उपकार के बदले में मैं कुछ दे पाऊं ऐसी वस्तु मुझे नजर ही नहीं आती है। फिर उसने कंठ अवरुद्ध होकर के कहा कि आपने मेरी फांसी काटी है, तो प्रभु आपकी भव की फांसी काटे और आपकी दरिद्रता को दूर करके प्रभु आपको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें, यह तो मेरी कामना है। और यह थोड़ी सी जो तुच्छ दक्षिणा है इसे आप स्वीकार करें। तो इस प्रकार से मीरा जी ने ब्राह्मण को भोजन कराया, दक्षिणा दे करके और प्रणाम करके विदा किया ब्राह्मण को। संत तुलसीदास जी की अनुमति मिल गई, उनका आशीर्वाद पा मीरा उसी निर्देशित दिशा में पग बढ़ाने लगी नित्य प्रतिदिन। निश्चित कर लिया उसने कि अब मुझे इसी दिशा में जाना है। चित्तौड़ के लोगों से, चित्तौड़ के महलों से, और विशेषतः जो भोजराज ने मंदिर बनवाया था उससे भी मीरा अब अपना मन उधेड़ने लगी धीरे धीरे। मेड़ते में मीरा ने पत्र भेजा, और जब मेड़ते में मीरा का पत्र पहुंचा तो वीरम देव जी ने जयमल के बेटे मुकुंददास और उनकी बहू श्याम कुमारी को
चित्तौड़ भेज दिया मीरा को मेड़ते लिवाने के लिए। उन्हें यह विचार था कि चित्तौड़ के राणा की पुत्री और जमाता जाएगा तो बहुत ज्यादा चर्चा पर चर्चा नहीं होगी और मीरा को सहजी वो यहां भेज देंगे। इस प्रकार से उन्होंने महाराज भेज दी। और जब मुकुंद दास और श्याम कुमार मीरा के कक्ष में गए तो मीरा ने ममत्व की खुली बाहों से दोनों का बड़ा स्वागत किया, दोनों को अपनी गोद में बिठाया। एक में मुकुंद दास में अपने भाई जयमल की छवि नजर आ रही थी और श्याम कुमार में अपने देवर रतन सिंह की छवि मीरा को नजर आ रही थी। रतन सिंह जी की छवि उन्हें आ रही थी। मीरा जी को श्याम कुमार जी से बहुत स्नेह था। मीरा जी ने श्याम कुमार जी से कहा और बड़े प्रेम से उनको खिलाया पिलाया। फिर बोली कि बेटे अब तुम कुछ थोड़ा विश्राम करके अपनी काकी सा और दादी सा से मिल आना। श्याम कुमार ने मां की गोद में सिर रख करके कहा कि मां, मोटो मां, मेरे प्रियजन और सगे संबंधी तो मैं केवल आपको ही मानती हूं मोटो मां। मैंने अपनी माता पिता को नहीं देखा, आप में ही मैं माता पिता का स्मरण करती हूं। मैंने तो आपको और दादी सा को ही माता पिता माना है। वैसे मेरी कोई रुचि नहीं है, किंतु आपका आदेश है, आपकी आज्ञा है तो मैं मिलाऊंगी उनसे। वहां भी मैं, और मैंने सुना है काका सा आपको बड़ा कष्ट देते हैं, आपको बहुत प्रताड़ित करते हैं। पता नहीं कौन से पुण्य कर्म थे चित्तौड़ के कि जिसको चित्तौड़ को आप मिली, किंतु मेरा पितृपक्ष, पिता का पक्ष, पिता का वंश कितना अभागा है कि वो घर आई गंगा में का आचमन नहीं ले सके। बड़े दुर्भाग्य हैं। मैं वहां पर भी आपके कष्ट का स्मरण करके माता निरंतर एकांत में रोती रहती थी और प्रभु से प्रार्थना करती कि हमारी माटो मां को दुख दूर करो प्रभु। ऐसे करती थी महाराज। बेटी के आंसुओं को देख करके मीरा ने कहा कि बेटी, मुझे कोई तो कष्ट नहीं है लाड़ो, तू मेरे लिए व्यर्थ में चिंतित हो रही है। छोटा मन मत कर, उठ गिरधर का प्रसाद ले। और मीरा जी ने श्याम कुमार को गिरधर जी का प्रसाद दिया और प्रसाद पाकर के श्याम कुमार के नेत्रों से पुनः अश्रुधारा बहने लगी। मीरा जी ने कहा, क्या हुआ मेरी लाड़ो? श्याम कुमार बोली, मां, इस प्रसाद के स्वाद का स्मरण कर करके कितनी बार मैं अकेले में रोई हूं, कितने वर्षों बाद यह स्वाद आज मिला है मां। बेटा, तू मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है, बहुत प्रिय लगती है श्याम कुमार। तेरे आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। उठ, स्नान कर, गिरधर के मंदिर में जाकर के प्रणाम कर, वस्त्र आदि बदल ले। मीरा की आज्ञा पाकर के श्याम कुमार ने स्नान किया और गिरधर जी के मंदिर में गई तो फिर आंसू बहाने लगी और कहने लगी कि अगर तुमने ही मुझे विसार दोगे तो मैं किसके से आस करूंगी। अपने त्रिलोकीनाथ भाई के चरणों में अपने आंसुओं को धोकर मन के उजाले आंखों से रास्ते बहा दिए उन्होंने महाराज। भगवान को वो अपना भाई मानती थी। राणा का मीरा के प्रति अब व्यवहार बदलने लगा। बेटी और जमाई आ गए ना तो षड्यंत्रकारी लोग घड़ी घड़ी अपना व्यवहार बदल देते हैं। उनका व्यवहार जल पे बनी लकीर की तरह होता है, कब बन जाए कब मिट जाए। अब राणा ने देखा कि मेरे जमाई और पुत्री आई हैं तो उनको दिखाने के लिए राणा ने अपना व्यवहार बदल लिया मीरा के प्रति। कभी कभी मंदिर में भोग प्रसादी भी भेज देता, कुछ अन्य सामग्री भेज देता। तो मीरा तो यह समझती कि लाल जी साहब में परिवर्तन आ गया है, किंतु दासी बड़ी चौकन्नी रहती। उन्हें पता था कि यह षड्यंत्रकारी है, इसने कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहे, तो वो एक एक चीज को बड़ी देख परख करके प्रयोग करती महाराज। ऐसा चल रहा था। श्याम कुमार भी बड़ी आश्चर्यचकित थी कि काका सा का व्यवहार बदला हुआ है, ये कैसे बदला है, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है महाराज।
अब मीरा के महल में होली के उत्सव की तैयारी है। मीरा ने विचार किया कि श्याम कुंवर के मन का भाव भी बदलना चाहिए, तो उन्होंने श्याम कुंवर को तो कृष्ण बनाया और स्वयं राधा बनी, और जो दासियां थी वह सखियों के रूप में थीं। अब चारों तरफ होली का उत्सव मनने की तैयारी हुई और मीरा चारों तरफ नित्य गान गुलाल अबीर उड़ने लगा और मीरा गाने लगी। महाराज, सावरो होरी खेल न जाने, सावरो होरी खेल न जाने, खेल न जाने खिलाए न जाने, खेल न जाने खिलाए न जाने, सावरो होरी खेल न जाने। बन से आवे धूम मचावे, बन से आवे धूम मचावे, भली बुरी नहीं जाने, गोरस के मिस सब रस चाखे, गोरस के मिस सब रस चाखे, भोरहियाड़ जगाने। अरे ऐसी प्रीत पर घर महाने, ऐसी रीत पर घर महाने, सावरो होरी खेल न जाने, सावरो होरी खेल न जाने। छैल छबीलो महाराज सवरिया, दुहाई नंद की न माने, छैल छबीलो महाराज सवरिया, दुहाई नंद की न माने। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तट यमुना के टाणे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तट यमुना के ताने। और मेरो मन न रह गयो ठिकाने, मेरो मन न रह गयो ठिकाने, सावरो होरी खेल न जाने, खेल न जाने खिलाए न जाने, खेल न जाने खिलाए न जाने, सावरो होरी खेल न जाने। होरी खेलते खेलते मीरा जी भाव में बह गई, भाव जगत में पहुंच गई और उनके अंग शिथिल हो गए। वह भाव राज्य में प्रवेश करते हुए देख रही हैं कि बरसाने जा रही हैं मीरा जी, और शीघ्रता से वह पद बढ़ाती जा रही हैं। आज किशोरी जी के साथ में मिलके कन्हैया से होली खेलनी है, श्याम सुंदर से। बरसाना दौड़ती जा रही हैं, श्यामा जी के संग होली खेल रही हैं, और किशोरी जी ने सखियों के माध्यम से मीरा जी को बुलाया है। अब रास्ते में जाते जाते विचार कर रही हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि श्याम सुंदर कहीं यहीं और पास में आ जाए और मैं अकेली हूं, तो उनसे मैं कैसे पार पाऊंगी, इसलिए जल्दी जल्दी जा रही हैं महाराज। और तभी उनके कान में दाऊ दादा के साथ कई कंठों से संवेद स्वर में वाणी सुनाई दी और ढपकी ताल उनकी सुनाई दी। होरी खेलन को आयो श्री नागर नंद कुमार, होरी खेलन को, यह आवाज उन्होंने सुनाई दी। और मीरा जी तुरंत जाकर के एक झाड़ियों के झुरकुट में जाके दुबक गई, और उन्होंने जब देखा कि यहां और सभी ग्वालवाल दाऊ दादा तो दिखाई दे रहे हैं किंतु श्याम सुंदर नहीं दिख रहे। सुबल भैया अपने सर पर मटका में रंग भर के जा रहे हैं, और जितने भी ग्वालवाल हैं उन्होंने सबने अपनी अंग वस्त्र में फेंट में झोरी बना रखी है, गुलाल की झोरी है, और सबकी पीठ पे ढाल लगी हुई है, और नाचते गाते कूदते हुए जा रहे हैं, किंतु श्याम सुंदर नहीं दिख रहे। वह थोड़े आगे चल गए और मीरा जी बैठी बैठी विचार कर रही है कैसे निकलूं और जल्दी चलूं
पहुंचू, किशोरी जी ने बुलाया है, कि तभी किसी ने आकर के मीरा जी के दोनों गालों पर गुलाल लगा दिया। और मीरा जी तुरंत जो, अरे कौन है लंगड़? लंगड़ मतलब ढीठ। देखा क्यों? मीरा के महल में रंगीली होली का उत्सव चल रहा है, श्याम कुमार को कृष्ण बनाया हुआ है, और भाव राज्य में मीरा जी बरसाने होरी खेलने जा रही हैं महाराज। तो सचमुच में खींच पड़ी, उन्हें लगी कि होरी में बीच में कौन आ गया, मुझे जल्दी है किशोरी जी के पास पहुंचना है, ये बीच में विघ्न कौन आ गया, बीच में मूसल चंद बन के कौन आ गया यहां पर। तो इतने में पीछे मुड़ के देखा तो श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर बोले, नहीं सखी, वह लंगर मैं ही हूं, अगर तेरो मन नहीं भरे हो तो 2-4 गारी और दे ले, जाते तेरो मन भर जाए। उनको देख करके एक बार तो मैं लज्जा से लजा गई, पर तुरंत मुझे स्मरण हुआ कि होरी में कैसी लाज। तो मैंने हिम्मत करके कहा, क्या मैं हूं, तुम्हें गुलाल लगाए दूं? तो श्याम सुंदर बड़े हंस पड़े, अरे सखी, होरी में का कोई पूछ के काऊ के गुलाल लगावे, होरी तो बरजोरी को त्योहार है, और मैं नहीं कर दूं तो का तू मान जाएगी, नहीं लगावेगी? तो मैंने हिम्मत करके तुरंत झपट्टा मारा और श्याम सुंदर की झोरी में से ही गुलाल लेकर के और दोनों हाथों से उनके गालों पर गुलाल मल दिया। किंतु जब तक मैं अपने हाथ नीचे कर पाती, तब तक श्याम सुंदर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ के बोले, अब मेरी बारी है। अब महाराज मैंने थोड़ा खींचा तानी करी तो हाथ तो छुड़ा लिए, हाथ छुड़ा लिए, किंतु मेरी जो फरियाई, मेरी फरिया ओढ़नी मेरी श्याम सुंदर के हाथ में आ गई, और मैं भाग करके आम के वृक्ष के तने के पीछे जाकर के छुप गई। श्याम सुंदर बोले, अरे मीरा कहां जा रही है, ये चुनरिया ले जा अपनी आंखों, मैं कहा करूंगा। मैंने कही आप वहीं रख दो। तो वो आके बोली, ये लेनी है तो आके ले जा, नहीं तो मैं न रख रहा हूं, यहां मैं जा रहा हूं, वो बरसाने जानो है, होरी खेलनी है। तो मैंने कही आप ही आके दे जाओ। तो वह आए, और मैं उनसे बचने के लिए उस आम के वृक्ष की पीड़ के चारों लंग घूमने लगी। वो ऐसे घूमे, मैं ऐसे घूमूं, और फिर जब वो खींच करके बोले, अच्छा मैं समझ गए हो, तो ये अपनी चूनर चाहिए ना है, ठीक है तो मैं जा रहा हूं। और वैसे ही वो जाने को मुड़े, मैंने दबे पांव झपट्टा मार के उनका पीतांबर छुड़ा लिया, और पीतांबर को छुड़ा करके जितने मेरे शरीर में प्राणों में दम थी उतनी जोर से मैं भाग ली। और वो पीछे बोले, अरे बंदरिया कहां जा रही है, रुक अभी पकड़ूं तो। और मैं भागती गई, और पीछे जब मैं बरसाने के नजदीक पहुंच गई तो मैंने सोची, अरे बगैर ओढ़नी के मैं कैसे जाऊंगी। एक बार विचार आया कि इस दुपट्टा को ओढ़ लूं, फिर मन में भाव आया, नहीं, यह तो दुपट्टा मैंने किशोरी जी को देने के लिए लिया है, इसे ओढ़ लूंगी तो फिर मैं दूंगी क्या। और मैंने तुरंत देखा पीछे श्याम सुंदर कहीं पीछे ही तो नहीं है, लेकिन वो मुझे दिखे नहीं। किंतु मैंने भरोसा नहीं किया, उनका कोई पता नहीं है कब आ जाए, लगता है वो अपने सखाओं के साथ में चले गए। किंतु मैं फिर भी, मेरे चरणों पैरों की गति कम नहीं हुई, और मैं दौड़ती चली जा रही थी महाराज। और फिर मैंने पथ बदल लिया अपना, एक काम करूं, अपनी सखी जो करना है उसके घर की तरफ चलूं, वहां से कोई चूनर ओढ़ लूंगी, और चूनर उसकी चूनर लेकर के तब मैं किशोरी जी के पास जाऊंगी। फिर भी मैंने अपनी गति कम नहीं की, किंतु तेज दौड़ती मैं चली गई महाराज। आगे की होली का वृतांत कल क्रम से सुनाएंगे। तो मीरा जी बरसाने में पहुंच गई हैं, कन्हैया का पीतांबर लेकर के, और अपनी करुणा सखी के घर पे पहुंच गई हैं। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय।